फोर्थ डीपीपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक बात बताऊंगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो हेडिंग डालिए, लिखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक बार बोर्ड में ही पूछ लिया, सीबीएसई ने ही पूछ लिया। मैं इसका प्रूफ नहीं करवाऊंगा, डायरेक्ट आपको रिजल्ट लिखना कैसे वो सिखाऊंगा। देखो भाई बोर्ड पर देखना, सुनो भाई, देखो बोर्ड पर देखो। मान लो मेरे पास कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं। बोलो कुछ क्या चार्ज पार्टिकल्स। जैसे मान लो QA, QB, सपोज करो QC, मान लो QD। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। और चार्ज को पता क्या बोल रहे हैं, बोले एक को यहां रख दिया, एक को वहां रख दिया, 3 डायमेंशनल। और कह देंगे अभी फलाना कोई पॉइंट है, जैसे सपोज करो P पॉइंट है। अभी मैंने कितने चार्ज लिए हैं, 4, A B C D। तो कह रहे इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। एक सिस्टम में ऐसा भी हो सकता है 5 चार्ज हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 1 लाख हो, और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले। तो जैसे मान लो इस पॉइंट पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली, तो मैं इसका पोजीशन वेक्टर मान लेता हूं RP, इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर मान लेता हूं RA, इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर मान लेता हूं RB, इस चार्ज का मान लेता हूं RC, इसका मान लेता हूं RD। ये पोजीशन वेक्टर है। तो सुनो ध्यान से, बोर्ड पर देखना। जो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो फर्स्ट चार्ज के कारण भी होगी, सेकंड चार्ज के कारण भी होगी, थर्ड चार्ज के कारण भी होगी, और फोर्थ चार्ज के कारण भी होगी। सभी चार्जेस के कारण होगी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर में लिखकर, बोलो वेक्टर में, और जोड़ दो। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सभी चार्जेस की, तो उन सभी चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर में लिख के जोड़ दो। अब वेक्टर में कैसे लिखेंगे उसके लिए ट्रिक सिखा रहा हूं। ट्रिक बोर्ड पर देखना, ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि अगर आप वेक्टर में लिखना चाहते हो, सपोज करो आप A पॉइंट पर, जो A पॉइंट है, सॉरी, आप QA चार्ज के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हो। बोर्ड पर देखना एक बार, आप QA चार्ज के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हो, तो देखो कैसे लिखा जाएगा। K QA किस पर लिखनी है, मेरे साथ बोलो, P पर, बोलो किस पर, किसके कारण, A के कारण। तो यहां ऐसे लिख दो, RP माइनस RA अपॉन RP माइनस RA के मॉडुलस का क्यूब। ट्रिक है, ट्रिक, बोर्ड पर देखना, हो जाएगा याद। तुम बोलना, प्लस बोलो K QB P पर लिखनी है, किसके कारण, B के कारण, अपॉन RP प्लस K QC RC माइनस RP माइनस RC अपॉन RP माइनस RC प्लस KQD RP RD RP
प्लस 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 प्लस। जिस पॉइंट पर, देखो मैं ट्रिक सिखा रहा हूं, ट्रिक देखो क्या है ट्रिक। जिस पॉइंट पर लिखनी हो, मेरे साथ बोलो, जिस उसका पोजीशन वेक्टर पहले, जिसके कारण लिखनी हो उसका, और नीचे मॉडुलस का स्क्वायर है या क्यूब है। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, मैं फिर से बता देता हूं। मान लो P पॉइंट पर QA, QB, QC और QD की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B चार्ज एट P पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू C चार्ज एट P पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू D चार्ज एट P पॉइंट। सभी को वेक्टर में लिख के जोड़ दो। वेक्टर में लिखना कैसे है, KQA जिस पॉइंट पर लिखनी है उसका पोजीशन वेक्टर पहले, जिसके कारण लिखनी है, जिस चार्ज के कारण लिखनी है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस कर दो, और नीचे क्यूब लेना है। एक बात और, यहां पे ये जो QA है, QB है, QC है और QD है, ये हमेशा साइन के साथ पुट करने हैं आपको। QA, QB, QC एंड QD ऑलवेज पुट विद साइन, ऑलवेज पुट विद साइन, हमेशा साइन के साथ पुट करना है। ऑलवेज पुट विद साइन, चार्जेस आपको हमेशा साइन के साथ पुट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिए, डीपीपी थर्ड के फर्स्ट क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए, इस V को हटा लीजिए, V को, रूट 10 माइक्रोकूलम है, रूट 10 माइक्रोकूलम, इस V को हटा लीजिए प्लीज। और टोटल 11 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन रूट 10 माइक्रोकूलम कर लिया। मेंस का क्वेश्चन है पहला 2019 का, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, अभी बताऊंगा फॉर्मूला कैसे लगाना। अगर आपने नीड भी लिखा ना, टेंशन मत लो, फॉर्मूले से पता लगा, क्वेश्चन से सीख लोगे हम। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जेई मेंस, जेई मेंस 2019, मेंस का क्वेश्चन है 2019 का। आराम से क्वेश्चन पढ़ो। मेंस क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में आपसे यह कहा गया कि दो चार्ज हैं, बोलो दो क्या हैं, एक चार्ज को कहां रखा है 1,0 पर, रूट 10 माइक्रोकूलम, दूसरे चार्ज को कहां रखा है 4,0 पर, कितना चार्ज है -25 माइक्रोकूलम। और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पूछी हुई है, y = 3, y = 3 पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी हुई है यहां पर, y = 3 मीटर पर। तो y = 3 पड़ेगा कहां पर, यहां पर 0,3, आपसे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी हुई है। देखिए मैं किस तरह से फॉर्मूला लगाऊंगा, प्लीज प्यारे बच्चों बोर्ड पर देखना, मस्त मजा आ जाएगा। 4-5 क्वेश्चन है एक ही जैसे हैं, बिल्कुल आसान, मां की कसम, बिल्कुल जमा नरे आसान, अभी आएगा समझ में, बोर्ड पर देखना। देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाऊंगा, बोर्ड पर देखते रहना। सबसे पहले इस चार्ज की यहां पर लिखते हैं, इस चार्ज की यहां पर लिखते हैं, ठीक है, बोर्ड पर देखते रहना। यहां से स्टार्ट करते हैं ताकि आगे लाइन में जाए जा सके। ए बिल्कुल प्यार से चलेंगे, गलती ना हो, ठीक है। के के
आराम से, बिल्कुल शांति से, गलती ना हो जाए यार, कुछ भी हो सकता है। के √10 माइक्रोकूलम, √10 माइक्रो, आराम से, बिल्कुल शांति से। y = 3 मीटर पर निकालनी है, तो सबसे पहले उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहां पर निकालनी है। अब 3 मीटर, इसको वेक्टर में लिखते हैं, 0,3 को 0 i कैप प्लस 3 j कैप, बिल्कुल आराम से। rp, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसका पोजीशन वेक्टर सबसे पहले rp, 0,3 पर निकालनी है, 0 i कैप प्लस 3 j कैप, माइनस जिस पॉइंट पे चार्ज को रखा है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस करना है, 1 i कैप माइनस 0 j कैप। बिल्कुल आराम से, शांति से, कोई गलती ना हो जाए, काम काई में पंगा हो जाएगा बड़ा। चलो भाई, नीचे मॉडुलस, ठीक है, 3 j कैप में से i कैप जाएगा, मॉडुलस का क्यूब। कोई गलती हो तो बताना, गलती बस एक ही हो सकती है, प्लस माइनस की, आगे पीछे लिखने की। मैं कह रहा हूं टाइम पास सवाल है, आज तुम्हें लगेगा कि फिजिक्स आसान है वाकई में, और ये चैप्टर तो मैं ये मान के चलता हूं सबसे टफ है पूरी 12th क्लास के अंदर। अगर किसी बच्चे ने मेरी ट्यूशन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीख लिया तो आगे तो टाइम पास होना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये करंट उधर से इधर गया, कोई भी कर देगा, बच्चों जैसे सवाल आ गए तो। ये देखो, ये बिल्कुल शांति से चलते हैं, K -25, सर ने कहा था विद साइन, शांति है, इस पर निकालनी है, तो जिस पॉइंट पर निकालनी है उसका पोजीशन वेक्टर पहले 0 i कैप प्लस 3 j कैप, माइनस इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 4 i कैप माइनस 0 j कैप, अपॉन 3 j कैप माइनस 4 i कैप के मॉडुलस का क्यूब। ठीक है भाई, ये आ गया, कर ले सोल्व अब इसको। ए लो, अब देखना कितनी जल्दी सोल्व करता हूं मैं इसको, मजा आ जाएगा सोल्व करके। इधर देखो, के और माइक्रो कॉमन ले लो, के माइक्रो, √10 3 j कैप माइनस i कैप, ठीक है, बताओगे 3 j कैप माइनस i कैप का मॉडुलस का क्यूब, तो इसको कैसे लिखेंगे, √3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर का क्यूब। इसको लिखने का तरीका बता रहा हूं, मॉडुलस का मतलब है √3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, और मॉडुलस का क्यूब लेना है, ठीक है भाई। अब -25 3 j कैप माइनस 4 i कैप, और 3 j कैप माइनस 4 i कैप √3 का होल स्क्वायर का क्यूब। अब तक तो मक्खन की तरह काम चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा देखना भाई, गलती ना हो जाए, टेंशन में आ जाऊंगा मैं। एक बार पहले मैंने खुद सोल्व किया ये क्वेश्चन क्लास में आने से पहले, कभी ये सोचो मैं पहली बार कर रहा हूं, पहले सोल्व करके आया हूं। वो इसलिए सोल्व करके आया हूं, ऐसा ना हो कि क्लास में जाकर किसी चीज पे फंस जाऊं। तो मेरे को सोल्व करने में एक ही बात पता लगी, मैंने ये सीखा इस क्वेश्चन में थोड़ा स्लो चल पड़ो, ऐसा हो ही नहीं सकता आंसर आपका गलत आए, स्पीड स्लो रखो, क्योंकि टाइम पास सवाल है ना, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है 10th क्लास का, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। पर मैंने क्या देखा, जब मैं इसको सोल्व करने गया तो मैंने 2 बार इसलिए सोल्व करा क्योंकि पहली बार मैं तेज चल रहा था, माइनस की गलती कर गया, क्योंकि कोई क्वेश्चन मुश्किल तो है नहीं, तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कोई गलती हो। बिल्कुल स्लो चलो, शांति से, शांत वातावरण में चलना हमें।
और 2-3 क्वेश्चन से तो हम यही सीखेंगे इस डीपीपी के कि हमें फॉर्मूला लगाना कैसे है। तो भाई देखना 9 + 1 √10, √10 का क्यूब ऊपर √10 है, तो √10 इंटू √10 इंटू √10, √10 गया, √10 इंटू √10 10, के माइक्रो अपॉन 10, 3j कैप माइनस आई कैप। आगे देखना 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 125, ऊपर 25 नीचे बचा 5, ये अंदर है ना, क्या है, के माइक्रो 10, 3j कैप माइनस आई कैप, माइनस 5 का क्यूब 125, ऊपर 25 तो नीचे बचा 5, 3j कैप माइनस 4i कैप। चलें आगे, अरे चलें क्या, कितना एलसीएम ले ले, 10 एलसीएम ले ले। अगर 10 एलसीएम लेंगे दस एलसीएम आ गया, 3j कैप माइनस आई कैप, तो माइनस 6j कैप प्लस माइनस माइनस प्लस और 5 है, तो 2 4 8 आई कैप। मस्त काम चल रहा है अब तक, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे चले, 3j और माइनस 6j कितना हो गया, माइनस, और 8 में से 1 गया, 7 अपॉन 10 के इंटू माइक्रो, चलने दो ना मामला, 9 इंटू 10 की पावर 9 के माइक्रो माइनस 6 अपॉन 10, 7 आई कैप माइनस 3j कैप, 10 की पावर 9, 10 की पावर माइनस है, 10 की पावर 3, नीचे 10 है, तो ऊपर बचेगा 10 की पावर 2, 7 आई कैप माइनस 3j कैप, 9 को अंदर ले जाए, 9 सत्ते 9 पंजे 45, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 63 आई कैप, 9 तिया 27, 9 3 27 और 10 की पावर 2। देखना कौन सा ऑप्शन है ये, ABCD, ऑप्शन सी, जैसा कि बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है ऑप्शन सी। देख लो भाई जेई मेंस का क्या लेवल है, और ये आपको ये लिखा होगा ना जेई मेंस यहां पे जनवरी 2, ऐसे जनवरी में कई बार पेपर होते हैं अलग अलग शिफ्टों में, अब तो 4 शिफ्ट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, फिर से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा दो, भगवान कसम क्वेश्चन ना हो तो मेरा नाम बदल देना, बस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सही से लगाना आना चाहिए, शांति से बैठ के लगाओ, पूरा टाइम है तुम्हारे पास।
चलो भाई देखो, ये बताओ 2 पॉइंट चार्ज है, देखो 2 क्या पॉइंट, क्यू को कहां रखा है, क्यू को 0,0 डी, और माइनस क्यू को कहां रखा है, माइनस डी। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी कहां हुई है, A,0,0 यहां पूछी हुई है। ए देखना देखना, बिल्कुल शांति से चलो, देखो देखो बिल्कुल शांति से चलो, इधर देखो, के क्यू, सबसे पहले इसकी लिख रहा हूं, के क्यू किस पॉइंट पे निकालनी है, इस पर, तो ए आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप माइनस इसके कारण 0 आई कैप 0 जे कैप डी के कैप, ये अब बोल नहीं आया, बिल्कुल शांति से, जिस पॉइंट पे निकालनी है उसका पहले ए आई कैप, क्यू के कारण निकालनी है तो डी के कैप अपॉन ए आई कैप माइनस डी के कैप के मॉडुलस का क्यूब, ठीक है भाई, प्लस एक सवाल भी गलत नहीं होगा नीट और जेई मेंस में, अगर ईमानदारी से पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा जैसे सर ने सब कुछ पढ़ाया हुआ है क्लास में, पर डायमंड बैच की क्लासेस लगानी पड़ेगी आपको उसके लिए। आप देखना जब आप पेपर देके आओगे ना, मुझे इस बात से मतलब है ही नहीं तुम्हारा सिलेक्शन हो या ना हो, मुझे तो इस बात से मतलब है जिस दिन तुम पेपर देके निकलो कहोगे यार वाकई में तैयारी करवा रहा, कितनी कमी हमारे अंदर रहेगी, सारे सवाल देखे हुए हैं, ऐसे कहोगे तुम जिस दिन पेपर बाहर निकलोगे, चाहे वो नीट का हो चाहे जेईई मेंस का हो। माइनस के क्यू, नेगेटिव साइन ले लिया, निकालने का यहां पर ए आई कैप माइनस, अब माइनस डी के कैप है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, नीचे ए आई कैप प्लस डी के कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इस ए आई कैप में से माइनस डी के कैप घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का क्यूब। हाँ भाई, तो के क्यू कॉमन ले लें और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का क्यूब, तो रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का क्यूब, तो ये पावर हो जाएगी 3/2। के क्यू कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा ए आई कैप माइनस डी के कैप माइनस ए आई कैप माइनस प्लस माइनस, ये गया माइनस डी के कैप माइनस डी के कैप कितना हो गया, देखना कोई ऑप्शन है क्या, कौन सा ऑप्शन है, मैच कर लो एक बार सही से, 2 भी होना चाहिए, माइनस भी होना चाहिए, के भी होना चाहिए, के रह गया, बिल्कुल के भी आना चाहिए, कौन सा ऑप्शन है, पहले ऑप्शन देखो, -2QD -2QD के कैप, हाँ तो के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऑप्शन चालू इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को थोड़ा सा छाटना मेरे लिए चैलेंज हो जाता है। अब जैसे जेईई मेंस का सवाल निकाला मैंने बुक में से, ये एक चैलेंज होता है टीचर के लिए। टीचर के लिए पढ़ाना मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है आज की डेट में, मेरे लिए सवाल निकालना चैलेंज है, उसको टॉपिक वाइज लेके आना। और ये एक बुक भी बन सकती है मेरी डीपीपी की, एक अच्छी किताब बन सकती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की टॉपिक वाइज, जिसको मैं पेटेंट भी करवा सकता हूं। पर मैं एक बार पहले रेक्टिफाई करूंगा, जो भी गलतियां होती है तो प्लीज मुझे बताते चलना कि इस ऑप्शन में ये गलती है, ताकि अगले साल दिक्कत ना आए। अगले साल वैसे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। आजकल एचसी वर्मा का ट्रेंड नहीं है, ऐसे सवालों का ट्रेंड है, ये ध्यान रखना भाई। तो फॉर्मूला लगाना आएगा तो सवाल बनेगा। अगला सवाल पढ़िए, 2 मिनट का टाइम है। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 भी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पर ही है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के देख लो एक बार, आई कैप जे कैप में ई ए ई बी ई सी लिख लो एक बार,
फिर दिमाग लगाएंगे। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिख के देख लो, फिर करेंगे बात। पहले ईए, ईबी और ईसी को लिख के देख लो। प्यारे बच्चों, क्यू को कहां रखा? कह रहे हैं कि 1,2,3 पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ईए। 1,1,-1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ईबी और 2,2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ईसी। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले ईए लिखते हैं, बिल्कुल प्यार से, देखो शांति से। यार आपने जीवन में, हमें जल्दी है क्या यार? कोई जल्दी नहीं है। इधर देखो, चार्ज का रखा है ओरिजिन पर, निकालने का है 1,2,3 पर। जो जहां निकालनी है उसको पहले लिख लो, आई कैप प्लस 2 कैप प्लस 3 कैप। माइनस चार्ज कहां रखा था? ओरिजिन पर, तो माइनस 0 आई कैप 0 कैप 0 कैप। लिखने का कोई फायदा? इसका मॉडुलस ले लो, इसका मॉडुलस 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर का रूट, पूरे का क्यूब। प्रैक्टिस होने के बाद इस तरह से लिखा जाता है, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर का रूट का क्यूब। ठीक है, ऐसे ईबी लिखें। अब थोड़ा सा लिखना मेरे लिए और भी आसान हो जाएगा, मैं अपनी रफ्तार को बढ़ा सकता हूं। 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, और कितना हो गया? आई कैप जे कैप माइनस के कैप, ये हो गया। ईसी के क्यू 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन, ये क्यूब भी था यहां, 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, पूरे का क्यूब। ये हो गया, है ना? लिख लिया। अब देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन बोलो, ऑप्शन ए बोलो, तुम बोलोगे मैं लिखूंगा। ऑप्शन ए बोला क्या? ई इज परपेंडिकुलर टू, चेक करते हैं। चलो भाई, क्या ई ए ई बी के परपेंडिकुलर है? चेक करते हैं। चलो, परपेंडिकुलर चेक करने के लिए ए डॉट बी क्या होना चाहिए? 0। 11th में पढ़ाया गया है, ए डॉट बी 0 होना चाहिए। चलो भाई, आई डॉट आई करो, कितना? 1। 2 डॉट 1 करो, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू माइनस 1 0। अगर आप ई ए डॉट ई बी करते हो तो आई को आई से, जे को जे से, के को के से, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 0 आ गया। तो बिल्कुल ई ए ई बी के परपेंडिकुलर होगा। दिस ऑप्शन इज राइट। ऑप्शन बी बताइए क्या है? ई ए इज पैरेलल टू ई बी। पैरेलल की 11th में कंडीशन ये होती थी, पैरेलल की ये कंडीशन होती थी, ए वेक्टर इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अगर बी में से कुछ ऐसा कॉमन आ जाए, चलो
एग्जाम्पल से ही समझते हैं। क्या ये ईबी के, ये तो होगा ही नहीं यार, जब ये परपेंडिकुलर तो पैरेलल कैसे होंगे? ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाता है। पैरेलल पता कब होता है? इधर देखो, पैरेलल जब होता है, इधर देखो, पैरेलल ऐसी कंडीशन पर होते हैं, ये हो जाता आई कैप 2j कैप 3k कैप, और ये पता क्या हो जाता है? ये इसको जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3i कैप 3j कैप, सॉरी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3i कैप 6j कैप 9k कैप। अगर तुम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और ये चीज यहां होती, ये चीज यहां होती, और फिर इसमें से 3 कॉमन लेते तो ऐसा ही दिखाई देता, तो ये पैरेलल हो जाते। पैरेलल के लिए 11th में इक्वेशन होती थी ए वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर मल्टीपल ऑफ बी वेक्टर। ये पैरेलल के लिए कंडीशन होती थी 11th में। ठीक है, अब पता है नहीं पता आई डोंट नो, और या फिर इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे 0 आएगा, पैरेलल होगा तो। चलो भाई ऑप्शन सी बोलो, ई ए ई बी अपॉन, हाँ, इज इक्वल टू 8। अच्छा चलो देख लेते हैं। 8 मतलब ई बी और ई सी। अब भाई 8 होगा नहीं होगा, पहले तो मॉडुलस लेते हैं। इसको मॉडुलस में कैसे लिखोगे? देखो के क्यू √3 का क्यूब 3√3, इसका भी मॉडुलस ले ले, 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर √3 ये गया। इसी तरह से इसका मॉडुलस ले, के क्यू 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 4 रूट के अंदर 12 रूट के अंदर 2√3 है ना, 12 को 2√3 लिख सकते हैं, और 2 का होल स्क्वायर 12, 2√3 का क्यूब, 2√3 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब हो गया 8, और √3 का क्यूब 3√3, √3 से √3 गया 4 आ गया। देखना कोई गलती तो नहीं हो रही। कितना आ गया? के क्यूब है 12। क्या इनकी रेशो 8 बन रही है? इनकी रेशो 4 जरूर बन रही है। अगर ये 8 की जगह 4 होता तो मैं इसको भी निशान लगा देता। अरे बोले, ये आपको पता लगा मैंने वेक्टर से इसको स्केलर में कैसे कन्वर्ट करा? मैंने जस्ट इसको सोल्व करा और इसका मॉडुलस ले लिया। इसका मॉडुलस कैसे लोगे? √1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है भाई, इस तरह से ई ए, ई बी और ई सी। चलो अब अगले क्वेश्चन जल्दी जल्दी होंगे, प्रॉपर्टीज पर आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में क्या बोला गया? शांति से 2 मिनट पढ़िए पहले। फिगर है? हाँ बिल्कुल है, फिगर है। In a given figure, electric lines of force due to Q1 and Q2. ये Q1 है, ये Q2 है। कितनी लाइन निकाल रखी है? 1 2 3 4 5 6 7।
आ रही है? 5, देखो देखो एक बात और, कई बार ना बीच में थॉट्स आते हैं तो मैं जरूर चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ शेयर करूं लाइफ का तजुर्बा। एक बात को बहुत ध्यान से सुनना भाई। देखो, जीवन ना अच्छा व्यतीत करने के लिए आपका नेचर बहुत अच्छा होना चाहिए। मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं। आप YouTube पर जाओ और 2-3 IAS ऑफिसर इंडिया के, जो लड़कियां रह चुकी हैं या लड़के रह चुके हैं, उनकी 2 या 3 शादियां हो चुकी है। क्या फायदा हुआ इतनी कामयाबी मिलने के बाद आपकी 3 शादियां हो रही है? कहीं ना कहीं सेल्फ एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है, आपके विचार नहीं मिल रहे। बात को समझना। एक छोटी सी बात लेते हैं, जैसे मान लो मेरी शादी हुई, मैं अपने से थोड़ा सा एक एग्जाम्पल को शेयर करना चाहता हूं। अब शादी हुई डेफिनेटली तो 2 लोगों को एडजस्ट होना एक साथ, और ये चैलेंज ही होता है लाइफ में आज के समय। तो हो सकता है कुछ बातें मुझे उसकी पसंद ना आए, उसको मेरी ना आए, पर भगवान की दया से 100% अंडरस्टैंडिंग बन गई है। और शुरू दिन से ही 1-2 बार तो कभी थोड़ी बहुत, एक बार पंखे के लिए लड़ाई हुई थी, बस उसने कहा था कि 5 की स्पीड में नहीं चलेगा, 2 की में चलेगा, मैं बोला 5 की में चलेगा। इससे ज़्यादा कोई लड़ाई हुई नहीं अब तक। एडजस्टमेंट ठीक है, ठीक है। तो मेरा एक मानना है कि वो एडजस्टमेंट क्यों है, मुझे कई बार पता होता है इसको यहाँ प्रॉब्लम होगी, मैं उसको अवॉइड कर देता हूँ, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि उसको कोई सरकारी नौकरी की भी नीड है। हमारे पास काम इतना है कि हमारा मतलब 13 लोग तो इस टाइम टीम में काम कर रहे हैं। तो जब 13 लोग टीम में काम कर रहे हैं तो घर के मेंबर बाहर जाके जॉब थोड़ी करेंगे, सीधी सी बात है, बिजनेस पे ध्यान देंगे। कोटा में ऑफिस खुल चुका है हमारा, कोटा में हमारा ऑफिस खुल चुका है, कोटा के अंदर भी ऑफिस खोल दिया हमने। 10,000 रुपये रेंट पे जगह मिली, फोटोस्टेट की मशीन रखी, बाहर एक वो लगाया और ऑफिस खुल गया। मैन पावर छोड़ दी वहां पर। जो हमारे कोर्सेस हैं वो कोटा में बिकेंगे अब, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि देखो, आपका नीट क्लियर हो, मेंस क्लियर हो, सब कुछ क्लियर हो, पर आपको लाइफ में एडजस्टमेंट भी करनी आनी चाहिए। आपका नेचर बहुत कूल होना चाहिए। आप कोशिश करो कि आपके जीवन में आपको गुस्सा कम आए, आप लड़ो कम, लोगों के साथ प्यार से रहो, एडजस्ट होकर रहो। ये चीजें बहुत जरूरी है जीवन में। पढ़ने के साथ साथ एक अच्छा व्यक्ति बनना बहुत जरूरी है। आज आपके पास बहुत कामयाबी हो, पर आप नाक पे मक्खी ना बैठने दो, घमंड इतना हो। आज भी मेरे पास स्विफ्ट गाड़ी है, गाड़ी चेंज नहीं कर रहा क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट कहीं और होती जा रही है। मन बहुत करा कि लास्ट ईयर भी फॉर्च्यूनर लिया हूं, फिर एंडेवर का मन किया, पर वो बार बार बुकिंग करवाई, बुकिंग अमाउंट अभी भी कंपनियों में पड़ा है, फिर लगता नहीं है पहले बोर्ड लेना चाहिए डिजिटल। बहुत सारी बातें दिमाग में चलती रहती है, ठीक है। तो हमेशा जीवन में कहीं भी पहुंच जाओ, मैसेज ये है कि आप कोऑपरेटिव हो, एडजस्टिंग नेचर आपका हो, नेचर कूल हो, ठंडा रहो। और गुस्सा तो हमेशा नुकसान करता है। मेरे को भी कई बार गुस्से में बहुत, गुस्सा ना कभी दूसरे को नुकसान नहीं करेगा, आपको ही नुकसान करेगा। गुस्सा इतनी खतरनाक चीज है। गुस्से में मेरे से 2-3 बार, एक तो मेरा 30,000 का मोबाइल ही टूटा हुआ है, मैंने ठा के नीचे मार दिया गुस्से में। अब धीरे धीरे समय के साथ पता लगने लगा कि यार गुस्सा ना अपना ही नुकसान करता है। वो जो इमोशनल दिमाग है ना, वो तुरंत चलता है। तो लाइफ में सक्सेस एक अलग चीज है, पर नेचर भी उसके साथ अगर अच्छा हो जाए, एडजस्टिंग हो जाए, तो लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, मेरा ये मानना है। तो आप सभी लोगों को यही बात ध्यान में रखनी है। अभी ठीक है, 8-10 साल बाद आपको लाइफ पार्टनर भी मिलेगा, आगे जाके आपको कॉलेज में फ्रेंड्स भी मिलेंगे, आगे जाके आपको सोसाइटी में भी रहना होगा, आप पे जिम्मेवारियां भी बढ़ेंगी, आगे जाके आपके पेरेंट्स नहीं कोई चीज देखेंगे, आपको देखनी पड़ेंगी। तो ये चीजें जब आप एक बहुत स्ट्रोंग हो गए, आप बहुत एडजस्टिंग हो गए, आपका नेचर कूल होगा, बहुत सही हो गया, आप एक अच्छे व्यक्ति हो गए, जब ये सारी चीजें हैंडल कर पाओगे। और आप ये देखो ना, आपको अगर कभी सीखना हो ना तो आप मुझसे सीख सकते हो। मेरे ना माता थे ना पिता थे, 8 साल की उम्र में वो गुजर गए थे। सब कुछ मैंने संभाला, सब कुछ मैंने किया। आज मेरी एज 29 हो गया है, लाइसेंस में 28 है, 10th की मार्कशीट में 28 है, वैसे 29 हो गया, पर मेरे
ऊपर जिम्मेवारियां बहुत है। अगर आज इस इंस्टीट्यूट में लॉकडाउन हो जाए ना, लॉकडाउन, तो मैं तो बंद नहीं कर रहा, पर पुलिस वाले सबसे पहले मुझे उठा के ले जाएंगे, तुम्हें नहीं लेके जाएंगे, यहीं से देखना मुझे गिरफ्तार करके लेके जाएंगे। जिम्मेवारियां बहुत है, उम्र कम है, पर मैं यार चल यार कूल माइंड से चल रहा है, 2 दिन अंदर रहेंगे फिर आ जाएंगे यही करना पड़ेगा, पढ़ाना थोड़ी छोड़ने। और कब तक छोड़े पढ़ाना यार, 1 साल निकाल लिया, बच्चा कोई वीडियो नहीं देख पाया 11th की पूरी, अब क्या करूं बताओ। यहां भी ऑनलाइन पढ़ाऊं तो कैसे काम चलेगा, फिर वही हाल हो जाएगा बच्चों का, मुश्किल से तो आना शुरू है। देखो ये क्वेश्चन है, यही फिगर है ना, क्या और फिगर है? चलो सबसे पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। A इज पॉजिटिव, Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज नेगेटिव। यहां भी टर्मिनेट हो रही है, यहां भी टर्मिनेट हो रही है, तो डेफिनेटली ये भी लेस देन 0 और ये भी लेस देन 0। तो A तो मुझे कहीं से लग ही नहीं रहा। B पर चलते हैं। Q1 इज पॉजिटिव बट Q2 इज नेगेटिव, ये भी गलत है। Q2 इज पॉजिटिव और Q1 नेगेटिव, ये भी गलत है। बोथ आर नेगेटिव, सही है? बोथ आर नेगेटिव, तो ऑप्शन सी पर निशान लगाइए। 5th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? If the electric field is uniform, then the electric lines of force are. इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह गैप सेम, तो गैप सेम और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ सेम ही तो चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ये होगी, इसी को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सेम चीज है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का नेचर कैसा होगा? पैरेलल, ढालू, पैरेलल होगा, ढालू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, 1 मिनट का टाइम है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। चलो भाई, कह रहे 3 पॉजिटिव चार्ज है, बोलो 3 क्या है? और उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अप्रोक्सीमेटली सही कहां पर है? ये तो हो ही नहीं सकता, क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करेगी।
और तीनों पॉजिटिव हो गए, मान लो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है इससे निकल के इसमें घुसे। ये तो गंदी हरकत है, सबसे गंदी तो मुझे यही लगी। इंटरसेक्ट वैसे नहीं कर सकती, तो बचा डी, इसकी ऐसे निकाल दो, इसकी ऐसे निकाल दो, इसकी ऐसे निकाल दो। जो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन नहीं था, ट्रायंगल वाला, ट्रायंगल के कॉर्नर पे 3 रखे थे, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल पढ़िए। सबसे गंदी हरकत ये लगी मुझे, और ये बच्चों वाली बात लगी, इंटरसेक्ट करवा दिया। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल पर 3 पॉजिटिव चार्ज रखे हैं, तो ये स्कूल का, ये आईआईटी का सवाल है, वैसे आईआईटी 2001 का सवाल है, पर ये स्कूल लेवल का ही सवाल बना जाता है, आसानी सवाल है। कैसे बनाई थी ऐसी? बनवाया था। कौन सा ऑप्शन है? मुझे कौन सा ऑप्शन लग रहा है? पहला तो गंदी हरकत है, बहुत गंदी। ये थर्ड में पता नहीं कैसे कैसे मटका मार रखा है। डी में तो कुछ और ही हरकत हो रही है। सी लग रहा है, ऐसे भी निकलेंगी कुछ। सी। अब डी में देखोगे ना, बीच में कुछ लाइंस पता नहीं कहां से आ रही है, सेंट्रल पॉइंट क्या है? बी ऑप्शन, बी में देखोगे ना, बी में, तो बी में भी थोड़ी गंदी हरकत ही है। बीच में एक तो एक गोला लगा दिया और पता नहीं यहां से लाइन कैसे निकल रही है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन चालू, ऑप्शन चालू, ठीक है, क्लास में करवाया हुआ है, चालू। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। दो चार्ज हैं P और Q, और एक पॉइंट है X। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो एक बात कंफर्म हो गई, इससे ज्यादा लाइंस निकल रही है इससे कम, तो कौन सा चार्ज ज्यादा होगा, क्यू या पी? मॉडुलस में क्यू पी से क्या होगा, ज्यादा। और अगर ये चार्ज इससे ज्यादा होगा तो न्यूट्रल पॉइंट किसके नजदीक होगा, पी के। तो न्यूट्रल पॉइंट इज नियर टू पी चार्ज। ठीक है भाई, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, Q इज स्मॉलर, नहीं Q तो लार्जर है, तो ऑप्शन ए को तो काटा मार लीजिए यहीं पर। अब बी पर चलते हैं। इस तरह के सवालों का बड़ा ट्रेंड है, जल्दी भी सोल्व होंगे और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं। फील्ड स्ट्रेंथ इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो सुना है, तो बी भी रॉन्ग। प्रोपोर्शनल तो कभी नहीं सुना। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ही। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही बात है। ई, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही बात है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सी पर चलते हैं। द पोटेंशियल एट क्यू इज लेस देन द पोटेंशियल एट पी। तो पोटेंशियल एट क्यू इज लेस देन द पोटेंशियल एट पी। पोटेंशियल वाले ऑप्शन को इसलिए काटा मार लो क्योंकि अब तक हमने पोटेंशियल के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं, आगे जाके थोड़ी सी अच्छी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। तो अब ऑप्शन डी पर चलते हैं। द फील्ड लाइंस शो दैट बोथ चार्ज आर पॉजिटिव। बिल्कुल, दोनों पॉजिटिव है। रुक जाओ ना, 9th और 10th और करते हैं, छोटे छोटे तो सवाल है। 9th करो, 10th करवा दी क्लास में, हो गया। 9th कितनों का हो गया, बहुत बढ़िया। तो देख लेते हैं 9th। पहले तो मैं ऑप्शन देखता ही नहीं, मैं अपने दिमाग से चलता हूं। पहले 2 कैसे चार्ज है और एक नेगेटिव, 2 पॉजिटिव एक नेगेटिव, और उनको कहां रख दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो कैसी होगी देखो, कुछ ऐसे भी जाएगी, कुछ ऐसी हरकतें भी देखने को मिलेगी, घुसेगी इसमें, और कुछ यहां से बाहर भी आएंगी। कौन सा ऑप्शन है ऐसा? ए तो बहुत गंदी हरकत है, सी में तो नाश से मार दिया। सी तो मुझे लगता है कोई भी बता दे, सी तो आर्ट्स का बच्चा भी बता देगा, ऐसे तो गंदी हरकत नहीं, कोई नहीं बता पाएगा। डी देखो, डी में क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है। ऑप्शन बी में लाइंस एंटर कर रही है। हाँ, तो बी में इस तरह से भी बना सकते हो आप, एक बीच में से डायरेक्ट स्ट्रेट भी। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। अरे बोलो, बस पहुंच गए एंडिंग की तरफ,
क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। A metallic solid sphere is placed in a uniform electric field. The lines of follow path as shown in figure. ये ऐसे जा रही है, ये पता नहीं कैसी गंदी हरकत है। थर्ड 1 2 फोर्थ, यही सही है। 90 डिग्री नहीं है, अंदर चली गई, अंदर चली गई, ये 90 पर और अंदर भी नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन ढालू, ऑप्शन ढालू, ऑप्शन ढालू। यार एक 5 मिनट लगेगी यार, खत्म हो जाएगी ना, फिर ऐप पर डालनी है यार। वो पुराने, मैंने ऐप पर तीनों डीपीपी फ्री कर दी और ये फोर्थ भी फ्री कर रहा हूं। सोनीपत SNPT डायमंड के नाम से एक फोल्डर पाएगा, कई सारे फोल्डर हैं इस पर, आपको SNPT वाले पे जाना है, SNPT वाले पे चले जाना, ठीक है। अब जो बच्चे आगे आगे सर्दियों में लेट होंगे तो SNPT वाले फोल्डर पे जाके 1 मिनट तक स्क्रीन पे क्वेश्चन अपने आप डिस्प्ले होगा। धीरे धीरे अगर चीजें इंप्रूव हो जाएगी तो PPT चल पड़ेगी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आराम से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11, 4 इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस आर फिक्स्ड एट द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड L। तो मैं क्या करता हूं, 4 चार्ज ले लेता हूं, Q Q Q Q। आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने स्क्वायर के चारों वर्टिसेस पे 4 चार्ज दे दिए। द पॉइंट Z इज इक्वल टू 0 is the point where the diagonals of this square intersect each other। तो भाई diagonal intersect यहां करेंगे और यहां पर Z is equal to 0 एक पॉइंट है। अच्छा चलो क्वेश्चन समझो, बढ़िया तरीके से पढ़ाता हूं, क्वेश्चन देखना। 1 नंबर का मस्त क्वेश्चन है। पता क्या कर रहे हैं, ये होगी x एक्सिस, ये होगी y एक्सिस और ये होगी z एक्सिस। ऐसे z एक्सिस है जो इन दोनों डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रही है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। मेरे साथ 2 बार बोल लो, याद हो जाएगा। बोलो z एक्सिस, बोलो z, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के, और इन दोनों डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट से ऐसे जा रही है, ये z एक्सिस है।
अरे बोले क्या ये जेड एक्सिस, और इस जेड एक्सिस पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं, इस जेड एक्सिस पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं। 3 डायमेंशनल क्वेश्चन है। एक स्क्वायर है, उसके चारों वर्टिसेस पे चार्ज रखे हैं, और जेड एक्सिस इनके डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से जा रही है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता कहां निकालनी है? जेड एक्सिस पर। तो जेड एक्सिस पर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0,0, जेड। देखो अभी किया, ये देखो बोर्ड पर देखो, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एल है ना, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी l/2। अगर मैं इसको 0,0 मान लूं तो ये l/2 हो गया, l/2 ऊपर हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए l/2, l/2, 0। इसी तरह से इसके कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं l/2, -l/2, ओरिजिन से नीचे आ गए, 0। इसके कोऑर्डिनेट लिखूं, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -l/2, नीचे है -l/2, 0। इसके कोऑर्डिनेट पता क्या हो जाएंगे? -l/2, ओरिजिन से इधर आ गया, ऊपर चले गए तो l/2, 0। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालनी है 0,0, जेड, और 4 चार्ज है। तो बिना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के तो इस दुनिया में कोई सवाल कर ही नहीं सकता, कर भी सकता है तो उसके फिजिक्स पहले से ही स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई नॉर्मल सा स्टूडेंट दिमाग लगाएगा तो उसके दिमाग में सबसे पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही आएगा। करने के तो 2-3 मेथड और हो सकते हैं, तो मैं तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही लगा लेता हूं भाई। देखो कैसे लिखूंगा, बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये थोड़ा मतलब गलती ना हो जाए बस, और कोई दिक्कत नहीं। यहां से चलते हैं, ठीक है? ये देखना इस पे निकालनी है ना। सबसे पहले ये ले लेते हैं, KQ ZK माइनस जहां चार्ज रखा है l/2 I कैप, l/2 J कैप, और नीचे नीचे हो जाएगा रूट जेड का होल स्क्वायर, l/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? l²/4 प्लस l²/4 का क्यूब। अच्छा माइनस करना था ना, माइनस करना था तो माइनस, इसमें से ये माइनस करना है, ठीक है? माइनस करना है 0 I कैप प्लस 0 J कैप प्लस ZK में से इसको माइनस करना है, प्लस अब इसकी लिखें, इसकी KQ, नीचे तो सेम ही आएगा, तो नीचे हर जगह सेम आएगा तो कॉमन ही ले ले। अगले पेज पे चला जाऊं सीधा? अरे बोले शॉर्टकट लग सकता है। देखना मैं क्या करूंगा, ये चीज तो कॉमन ही ले लेता हूं, KQ अपॉन में रूट Z² प्लस l²/4 प्लस l²/4। अब देखो इसके लिए यहां पर है क्या? ZK माइनस l/2 I कैप माइनस l/2 J कैप। इसके लिए हो जाएगा ZK माइनस l/2 I कैप, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसके लिए ZK में से इसको और इसको घटाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ZK प्लस l/2 J कैप। बचा ये घटाओगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वो माइनस हो जाएगा। माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा और वो माइनस हो जाएगा। देखना गलती ना हो जाए बस कहीं भी। देखें ये जाएगा किसी से, इससे, ये जाएगा किसी से, इससे, ये जाएगा इससे, ये जाएगा इससे। जेड 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 जेड, कितने जेड? KQ 4Z K कैप, नीचे हो जाएगा Z² प्लस
हाँ, इसका क्यूब आएगा 3/2। अब ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। सुनो, अब सुन लो, इधर देखो, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फंक्शन ऑफ जेड आ गई। अब हमें वो पॉइंट निकालना है जहां पर, बोलो जहां जेड मैक्सिमम हो। तो DE/DZ इक्वल टू 0। हमें वो पॉइंट ढूंढना जहां पर जेड मैक्सिमम हो, सॉरी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो। हमें वो पॉइंट ढूंढना, प्यारे बच्चे बोर्ड पर देखना, हमें वो पॉइंट ढूंढना, बोलो हमें वो पॉइंट होमवर्क में चेक करूंगा, ये क्वेश्चन बताऊंगा नहीं अभी क्लास में, अभी नहीं बता रहा, क्लास में करवा चुका हूं, इसलिए कारण है ना बताने का। अगर मैं इसको जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके 0 के इक्वल रख दूं तो जेड की वो वैल्यू आ जाएगी जहां पर ई मैक्सिमम हो। और जब सोल्व करोगे ना तो कैसे करोगे, पहले इसको एज इट इज रखोगे, इसका करोगे, फिर माइनस, फिर इसको एज इट इज इसका करोगे, कुछ ऐसे ही करते थे, पहले इसको एज इट इज इसका करोगे, इसको एज इट इज फिर इसका करोगे माइनस, वो आगे पीछे वो कोई दिक्कत नहीं है। और जब सोल्व करोगे ना जेड पता कितना आएगा, L/2, L/√2 नहीं आएगा, L/2 आएगा। सोल्व करोगे तो जेड L/2 आएगा। तो L/2 पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम दिखा दो, L/2 पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम दिखा दो और फिर घटा दो, तो कौन सा ऑप्शन है? कंप्लीट होगी ना। अब अपनी टेंशन खत्म होगी। अब बाबा को सीधा डाइपोल वाली करनी है आगे। इन्हीं डीपीपी को अच्छे से सोल्व करके आना, फिर से डायमंड टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे 17 मई को, उससे पहले रिजल्ट निकालेंगे।